और तीसरे दिन मुर्दों में से मेरे लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां पर वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। जुबान से इकरार करना, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप इकरार करें, दुआ करें, तो मतलब यही है कि आप अपनी जुबान से क्या करें, इकरार करें। और खुदा का कलाम ये कहता है जुबान से इकरार करें और दिल से ईमान लेकर आए। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल से ईमान ले आते हैं तो फिर आप जुबान से इकरार भी कर सकते हैं। और मत्ती की अंजील ये बयान करती है कि जो कुछ आदमी के दिल में है वही इंसान की जुबान पर आता है। जुबान से इकरार करना, अपने गुनाहों को मानना कि हाँ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, खुदावंद मैं खताकार हूं, खुदावंद मैं नाफरमान रहा हूं, लेकिन खुदावंद मैं ईमान लाता हूं और मैं इकरार करता हूं कि खुदावंद तू मेरा शाफी, मेरा मुनज्जी और मेरा निजात दहिंदा और मेरा बचाने और छुड़ाने और रहाई देने वाला है और मुझे हमेशा की जिंदगी देने वाला। खुदावंद मैं ईमान लाता और जुबान से इकरार करता हूं। अगर आप दिल से ईमान ले आते हैं तो फिर आप उस जुबान से इकरार करेंगे। दिल से ईमान लाना भी जरूरी है और जुबान से इकरार करना भी जरूरी है। अगर आप दिल से ईमान नहीं लेकर आ रहे तो फिर जुबान से इकरार भी नहीं कर पाएंगे। और इकरार करने का मतलब यह है कि मानना कि मैं हाँ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, खुदावंद मुझे आपकी निजात की जरूरत है, मुझे नई पैदाइश की जरूरत है, मुझे आप में शामिल होने की जरूरत है, मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब बयान करता है कि कोई भी इंसान जो नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और ये कोई मामूली या कोई आम बात नहीं बल्कि ये गैर मामूली बात है। और कलाम में लिखा है कि जब एक जान जमीन पर तौबा करती है तो आसमान पर लाखों करोड़ों बेशुमार फरिश्ते खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपना जीवन अपनी जिंदगी खुदा उनको दे रहे हैं, अपना दिल खुदा उनको दे रहे हैं। आप अपना दिमाग, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपना बदन, अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ खुदा उनको दे रहे हैं। जब किसी को चीज हम दे देते हैं तो फिर उसकी मर्जी है वो उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। फिर उसमें आपकी मर्जी नहीं है। जब आपने किसी को चीज दे दी है तो किसी के हाथ में सौंप दी है तो फिर जिसके हाथ में सौंपी या जिसके हाथ में दी है फिर उसकी मर्जी है, वो जिस तरह से चाहे, जिस तरह से मर्जी अपनी मर्जी पूरी करे। तो यही बात खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के खत के अंदर कहता है। जब उसने निजात पाई, उसने बपतिस्मा लिया, रोज उससे ममूर हो गया, तो खुदा का कलाम पौलुस रसूल खुदा के कलाम के अंदर बयान करता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ मसीह को दे दी है। अब उसने अपनी जिंदगी खुदा उनको सौंप दी है, उसके हाथ में दे दी है। अब पौलुस रसूल की मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद जो हमारा मुनज्जी, हमारा आका, हमारा छुड़ाने और बचाने वाला है, उसकी मर्जी पूरी होगी। अपनी जुबान से इकरार करना, और कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करता और उसको तर्क करता है उस पर खुदावंद की क्या होती है, उस पर खुदावंद की रहमत होती। आपने जानबूझकर गुनाह किए, आपने न जाने में गुनाह किए, आपसे गलतफहमी के अंदर गुनाह हुए या कोई भी गुनाह हुए, उसका इकरार करना
ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस रहें। आपको निजात मिले। किस चीज से निजात मिले? आपके गुनाहों से, मौत से निजात मिले, मौत की गिरफ्त से आपको आजादी मिले। और कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? और खुदा का कलाम सच्चाई है और खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जुबान से इकरार करना, अपने लबों को खोलना, और क्या अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उससे क्या कर दूंगा? एक और चीज हम खुदा के कलाम से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे क्या हूं? इसमें जो पहली बात है वो शागिर्द बनने की है, जो हम पहले भी ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पर बपतिस्मा की बात है और तीसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक वादा किया है कि जितने बपतिस्मा ले लेंगे, निजात पा लेंगे, उनके लिए वादा है कि मैं देखो दुनिया के आखिर तक, दुनिया जब तक खत्म नहीं होती, क़यामत नहीं आ जाती, आसमान नहीं खुल जाता, जमीन नहीं फट जाती, खुदावंद का रोजे अदालत नहीं आ जाता, तब तक मैं क्या ना करूंगा तुम्हारा साथ, बल्कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा तुम्हारे क्या हूं। ये खुदावंद ने आपके साथ वादा किया है, उनके साथ जिन्होंने उसको कबूल कर लिया, उनके साथ ये वादा है जिन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना मुनज्जी मान लिया है। ये उन लोगों के साथ वादा है जिन्होंने मसीह यीशु पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने उस पर यकीन कर लिया है, जिन्होंने उसको अपना छुटकारा देने वाला मान लिया, अपना रब मान लिया, अपना खुदा मान लिया, अपना खुदावंद मान लिया है। उनके लिए ये वादा है कि देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह सकते, आपके बहन भाई आपके साथ नहीं रह सकते, आपके रिश्तेदार हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। अगर खुदा का कलाम कहता कि इंसान की कुव्वत की म्याद, उम्र की म्याद 70 साल अगर कुव्वत हो तो 80 साल, इसका मतलब यह है कि आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप अगर आपके साथ रहेंगे तो 60, 70 या 80 साल रहेंगे। लेकिन खुदावंद ने आपके साथ वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपके साथ वादा मसीह ने किया है और वो अपने वादों में सच्चा, आदल और बरहक है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं और वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमने कलाम में पढ़ा, वो जो उस पर ईमान रखते हैं वो कभी शर्मिंदा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा मसीह। आपको हमेशा की जिंदगी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ खुदा और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी को देगा। और कलाम में लिखा है, जो खुदावन का नाम लेगा, जो खुदावन का क्या करेगा? नाम लेगा। वो क्या पाएगा? वो निजात पाएगा। जो खुदावन का क्या लेगा? नाम लेगा। खुदावन कौन है? खुदावन यीशु मसीह के मतलब लिखा है, जो खुदावन का नाम लेगा, जो खुदावन यीशु मसीह का नाम लेगा वो क्या पाएगा? वो निजात पाएगा। दुनिया निजात को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल करती है। मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए? निजात मिल जाए। ज़कात देते हैं कि उनको निजात मिल जाए, रोजे रखते हैं कि निजात मिल जाए, और बहुत सारे जतन करते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, और कुर्बानियां भी करते हैं जानवरों की ताकि उनको क्या मिल जाए, लेकिन उनको निजात फिर हिंदुइज्म के अंदर लोग पानी के अंदर गंगा में खड़े होकर तपस्या करते हैं, बहुत सारी
दुआएं करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने मजहब के मुताबिक करते हैं और गंगा के अंदर जाकर नहाते हैं ताकि उनके पाप क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, उनके पापों से उनको मुक्ति मिल जाए, वो निजात पा जाए, मुक्त हो जाए, उनके गुनाहों से रहाई मिल जाए, उनको निजात मिल जाए। लेकिन निजात नहीं मिलती। और भी बहुत सारे मज़ाहब हैं जो निजात पाने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। आप शियाइज़्म को देख लें, अपने बदन को लहू लहान करते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, निजात मिल जाए, उनका रब खुश हो जाए। लेकिन मसीह यीशु का ऐलान है, मसीह यीशु का ये पैगाम है, मसीह यीशु का ये मैसेज है, मसीह यीशु का ये कलाम है, बोझ के थके माने लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और जगह पर दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें गंगा में नहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने बदन से लहू बहाने की जरूरत नहीं। देखो मैंने अपना लहू तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारी खताओं के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए बहा दिया है। और कलाम ये कहता है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो क्या लाएगा, ईमान लाएगा, जो उसको यकीन से मान लेगा, अपनी जिंदगी के अंदर उसको जगह देगा, अपनी जिंदगी उसके नामे लगा देगा, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसको क्या मिल जाएगी, उसको निजात मिल जाएगी। और जब आपको निजात मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा की जिंदगी के अंदर क्या हो गए। और अगर वो कह दे तो निजात मिल जाती है। यीशु मसीह ने कहा था तू आज ही मेरे साथ कहां पर, और जिसको खुदावंद यीशु मसीह कह दे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया का कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बादशाह उसको रद्द नहीं कर सकता। बल्कि खुदावंद ने कह दिया तो मतलब के हो गया। उसने कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। जमीन बन जा, जमीन बन गई। इसका मतलब यह है कि उसके कहने से चीजें वजूद में आती हैं। अगर उसने कह दिया है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसके अल्फाजों को इग्नोर नहीं कर सकती, उसका इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मुंह के अल्फाज अटल हैं। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ नहीं। इसलिए उसका नाम लेना बहुत जरूरी है। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है जो उसका नाम लेगा। इसमें ये मैसेज सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। उसने कहा जाओ पर तुम जाकर सब कौमों को, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, सिर्फ वो जो मसीहत के अंदर पैदा हुए उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी खलकत के सामने जाओ और अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे और उनको के नाम से क्या करो, बपतिस्मा। और बपतिस्मा भी जरूरी है। बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं, बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं। भाई खुदा का कलाम कहता है कि तुम जाकर क्या करो, उनको बपतिस्मा दो। बाइबल मुकद्दस के अंदर नाम की बड़ी अहमियत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर नाम की क्या है, नाम की अहमियत है। अगर खुदा ने बरकत देनी चाहिए इब्राहिम को, तो खुदा उसका नाम तब्दील किए बगैर भी बरकत दे सकता था। खुदा अब्राहम को बरकत दे सकता था, लेकिन खुदा ने पहले उसे बरकत नहीं दी, पहले उसका क्या किया, पहले उसका नाम तब्दील किया। अब्राहम से इब्राहिम रख दिया, फिर उसे क्या की, बरकत। इसका मतलब क्या है कि नाम की, खुदा के कलाम के अंदर क्या है, नाम की अहमियत है। फिर उसकी बीवी का नाम भी सारी था, नाम तब्दील करके क्या रखा, सारा। खुदा सारी को भी बरकत दे सकता था, खुदा अब्राहम को भी बरकत दे सकता था,
लेकिन खुदा ने अब्राहम और सारी को बरकत नहीं दी, बल्कि उनको बरकत देने से पहले उनका नाम तब्दील किया, क्योंकि नाम से पहचान होती है। जब उनका नाम अब्राहम और सारा रखा, तब क्या किया, खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को क्या करूंगा, बरकत दूंगा। फिर उसके बाद याकूब का नाम चेंज किया गया। याकूब का मतलब क्या होता है, धोखा देने वाला, धोखेबाज। तो खुदा ने याकूब का नाम चेंज किया, और जब उसका नाम चेंज कर लिया, नाम चेंज करके तब्दील करके क्या रखा, याकूब से इसराइल रख दिया। और फिर खुदा ने उस इसराइल को याकूब को नहीं बल्कि उसका नाम तब्दील करने के बाद इसराइल को क्या की, बरकत बख्शी। खुदा याकूब को भी बरकत दे सकता है, लेकिन खुदा ने उसका नाम क्या किया, इसराइल रखा। फिर खुदा ने बरकत दी। मतलब कि नाम की खुदा के कलाम के अंदर क्या है, नाम की अहमियत है। और फिर नए अहदनामा के अंदर शमाउन का नाम तब्दील किया गया। शमाउन मछलियां पकड़ने वाला था, शमाउन मछेरा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम तब्दील किया। शमाउन से उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम पतरस रख दिया। शमाउन मछलियां पकड़ने वाला था, लेकिन पतरस बंदों को पकड़ने वाला। उसने कहा कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। फिर साउल तुर्सी का नाम भी चेंज किया गया, तब्दील किया गया। पहले उसका नाम क्या था, साउल, जो कलीसियाओं को अजियत देता, कलीसियाओं को मारता, कलीसियाओं पर तशद्दुद करता, कलीसियाओं को कत्ल करता। लेकिन जब मसीह को उसने जान लिया, मसीह उस पर जाहिर हुआ, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसका नाम क्या हो गया, खुदा ने उसका नाम, मसीह ने उसका नाम तब्दील कर दिया। पहले साउल था, अब क्या हो गया, पालूस हो गया। तो नाम की क्या है, तो कलाम में क्या लिखा है, जो खुदावंद का क्या लेगा, और कलाम में लिखा है खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम के सामने झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं। हर एक घुटना उसके नाम के सामने झुके और हर जुबान इकरार करे कि यीशु क्या है, खुदावंद है। और कलाम में रसूलों के अमाल उसका 4वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि खुदा ने आदमियों को आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा जिसके वसीला से हम क्या पाए, निजात। और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम। किसी और नाम के अंदर निजात नहीं है, किसी और लक़ब के अंदर निजात नहीं है, बल्कि उसने अपना नाम बताया। देखो, कुंवारी हामला होगी और उसका बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों से उनको क्या करेगा, निजात देगा। तो इसका मतलब है निजात किसके नाम के अंदर है, यीशु नाम के अंदर निजात। और उसका नाम लेना, जो कोई उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। आइए किसी को खुदा के जोर में झुकाएंगे।